हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन करसाना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 12th क्लास की 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट का हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम जितना भी चैप्टर शेष रहा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है, वो हम कंप्लीट करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ए वाइल, इससे पहले क्या था, ये एक गौतम ऋषि की कहानी है। गौतम ऋषि क्या करता है, तपस्या करता है। किस लिए करता है? ताकि उसके अंदर इतनी शक्तियां आ जाए कि वो कुछ भी हर चीज अचीव कर सके अपनी शक्तियों की वजह से। इतनी ऑस्ट्री, तो वो तपस्या करता है बार बार। तो सर एक दिन क्या है, वो नदी के अंदर नहाने के लिए जाता है और एक पेड़ है जिसकी ब्रांचेस है चारों तरफ फैली हुई है और उसके ऊपर क्रेन बैठा है। तो वो क्या है, अचानक से वो बर्ड ड्रॉपिंग करता है और वो सिर के ऊपर आके गिरती है। तो गौतम ऋषि उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखता है और वो बर्ड क्या है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो आफ्टर ए वाइल, कुछ क्षण के बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, वह पास के एक गांव में जाता है फॉर फूड, भोजन के लिए। वह पास के एक गांव में गया, किस लिए? खाने के लिए। अब उसे बहुत खुशी हुई कि उसने इतनी शक्तियां हासिल कर ली कि वो एक नजर देखेगा किसी पक्षी की तरफ तो वो पक्षी मर जाएगा। तो कुछ क्षणों के बाद क्या है, वो पास के गांव में गया भोजन ढूंढने के लिए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वह एक घर के बाहर खड़ा है। एंड साउट अलार्म्स, और भीख मांग रहा है। वो क्या खड़ा है, एक घर के बाहर खड़ा है और भीख मांग रहा है फ्रॉम द हाउस वाइफ, पत्नी से। ठीक है, उस घर की जो वाइफ है, उस घर के अंदर जो औरत काम करती है, उससे क्या अलार्म्स भीख मांग रहा है। सी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक चॉर्स, वो औरत क्या कर रही है, अपने डोमेस्टिक मतलब घरेलू, अपने घरेलू कार्य करने में बिजी है, अपने घर के काम करने में वो औरत बिजी है। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, वो गौतम ऋषि इंतजार करते हैं 1 मिनट के लिए। तो ही वॉज अनोयड, अनोयड होता है गुस्सा होना, ठीक है, एंग्री होना। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं विद हर, उसके साथ। फॉर द डिले, डिले मतलब देरी कर दी उसने। रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, रिस्पॉन्ड करने के लिए, जवाब देने के लिए, हिज कॉल फॉर भिक्षा, जो वो भिक्षा मांग रहा है। यानी कि गौतम ऋषि इतने टाइम से उसके दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है और उस औरत ने क्या है, बहुत देर कर दी उसे रिस्पॉन्ड करने में, उसे भिक्षा देने में। तो वो गुस्सा हो जाता है, बहुत एनॉयड, बहुत क्रोधित हो जाता है। द लेडी कम, अब वो औरत बाहर आती है। लुक्ड एट हिम जेंटली, बड़े ही सज्जन तरीके से उसकी तरफ देखती है। एंड सैड, और कहती है, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, अब मैं कोई सारस नहीं हूँ टू बी किल्ड, जो मारी जाऊंगी, बाय योर स्टेयर, आपके घूरने से। यानी कि आप मेरे को घूर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि जैसे सारस मर गया वैसे मैं भी मर जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, माफ करना देरी हो गई, डिले मतलब मुझे देर हो गई। आई एम सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी। फीडिंग माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया करके स्वीकार कर लीजिए जो भोजन मैं लाई हूँ। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ, शॉक हो गया वो। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न, वो ये नहीं जान पा रहा था कि शी वॉज एबल, कि वो कैसे योग्य हो गई, टू लर्न, ये जानने के लिए, अबाउट द क्रेन, सारस के बारे में। यानी कि इस औरत को उस सारस के बारे में कैसे पता है, विच डेड ओनली ए शॉर्ट वाइल एगो, जो कि थोड़े से समय पहले खत्म हुआ है। यानी कि मैंने तो उसे थोड़े समय पहले ही मारा है, तो ये औरत कैसे जानती थी उसके बारे में, ये समझ नहीं पा रही थी गौतम ऋषि। द लेडी फर्दर सेड, अब लेडी ने आगे क्या बोला, सर डोंट बी सरप्राइज, आप आश्चर्यचकित मत होइए। आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं एक बहुत ही ईमानदार घर का काम करने वाली एक गृहिणी हूँ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, अगर आप तपस्या के बारे में कुछ और जानना चाहते हो, एंड द अटेंटमेंट ऑफ पावर, और पावर हासिल करना चाहते हो, शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, तो एक विशेष व्यक्ति के पास जाइए। पर्टिकुलर पर्सन मतलब एक विशेष व्यक्ति के पास जाइए। हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका पता मैं आपको देती हूँ। सेइंग सो, इतना कह करके, सी गैव हिम द एड्रेस, उसने उसे पता दे दिया। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन, बहुत ही ईमानदार, और थोड़ा क्रेस्ट फॉलन क्या होता है, अपने आप को थोड़ा सा नीचा महसूस करना, ठीक है। द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, ऋषि उसी दिशा में गया जहां उसे बताया गया था। क्रेस्ट फॉलन, उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वो थोड़ा सा डाउन हो गया, तो ऋषि सीधा उसी दिशा में गया जहां पर उसे एड्रेस दिया गया था। इट वॉज ए ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन, अब तो उसे और भी बड़ा झटका लगा उस पर्टिकुलर पर्सन को देख करके, यानी कि उस विशेष व्यक्ति को देख करके उसे बहुत झटका लगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पर्सन था, एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, ये तो एक साधारण सा आदमी है। द मोमेंट द ऋषि वाज सीन, वो पल जिस वक्त ऋषि ने उसे देखा, द मैन सेड होली सर वेलकम, तो उस आदमी ने उसे क्या बोला कि होली सर, श्रीमान वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मैं जानता हूँ क्रेन की मौत के बारे में।
एंड द हाउस वाइफ एडवाइस, और आपको उस औरत ने जो भी सलाह दी है मैं उसके बारे में भी जानता हूँ। प्लीज वेट ए लिटिल, कृपया थोड़ी देर इंतजार करो। आई शैल सून टेक यू होम, मैं आपको जल्दी मेरे घर लेकर चलूंगा। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज्ड, अब घर जाकर के ऋषि को और भी आश्चर्यचकित हुआ टू सी द मैन डिलेइंग फर्दर, क्योंकि अब वो आदमी भी बहुत डिले कर रहा था, बहुत देरी कर रहा था। ही वॉज बिजीली इंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो आदमी बिजी था, इंगेज्ड कार्य करने में, सर्विंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की यानी कि अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहा था, उनके कार्य में वो बहुत बिजी था, तो ऋषि के लिए डिले हो गया। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर, उसने उसे देखा ही नहीं, हैव रीड कि वो पढ़ रहा हो एनी स्क्रिप्चर, किसी भी धर्म ग्रंथ को उसने नहीं देखा कि ये जो आदमी है ये कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है। ठीक है, कोई भी जो भी रिलीजियस बुक होती है उसको स्क्रिप्चर बोला जाता है। नॉट डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्ट्री, ना ही उसने कोई तपस्या की थी। ऑस्ट्री होता है लंबे समय तक जो ध्यान मगन होकर प्रार्थना करते हैं, तो उसे ऑस्ट्रीज बोलते हैं। तो उसने कोई भी तपस्या भी ग्रहण नहीं की है, बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, लेकिन वो ब्राइट है, वो चमक रहा है प्योरिटी से, पवित्रता से। प्योरिटी ऑफ माइंड, उसका दिमाग प्योर है, उसकी दिमाग की पवित्रता है। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, और इसी वजह से उसकी उपस्थिति में वो ऋषि भी क्या हो गया, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, पूर्ण रूप से बदल गया। द हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर, उसका जो तपस्या का घमंड था, प्राइड जो था उसे खुद के ऊपर, डिसअपियर वो अब गायब हो चुका था। ही टर्न मॉडेस्ट, मॉडेस्ट होता है विनम्र बनना, ठीक है, बहुत ही पोलाइट बनना, अब वो क्या है, बहुत विनम्र बन चुका था। ही बिकम प्योर, वो बहुत ही पवित्र बन गया। विदाउट एंगर, बिना किसी गुस्से के, इल विल, बिना किसी बुराई के, हॉटीनेस, और बिना किसी घबराहट के, यानी कि बिना किसी दूसरे से नफरत किए, आज वो एक पवित्र आदमी बन गया। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, अब आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा पर्सन है जो प्योर होगा, ठीक है, हु इज प्योर, हु इज रियली प्योर, तो कौन है जो प्योर होता है। ही एक ऐसा इंसान, हु इज सिंसियर इन सर्विस, जो अपनी सेवा करने में, अपना काम करने में बहुत सिंसियर होता है, ठीक है। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, अपना जो भी कर्तव्य है उसे बहुत ही फेथफुली, ठीक, बड़े ही वफादारी तरीके से, फेथफुल तरीके से अपने कर्तव्य पूरे करता है। लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, प्रेम करता है बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, वही इंसान प्योर है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, प्योरिटी की जो शक्ति है वो बहुत ऊंची है और बहुत कीमती है। प्राइसलेस, बेशकीमती है, कोई कीमत नहीं होती उसकी। द एलिमेंट ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई, एलिमेंट ऑफ नेचर, इस प्रकृति के तत्वों में है द एबिलिटी, ऐसे गुण हैं टू प्योरीफाई, जो कि पवित्र कर सकती है, नॉट ओनली थिंग्स, न केवल वस्तुओं को, बट आल्सो बींग्स एज वेल, बल्कि मनुष्यों को भी। यानी कि इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे न केवल थिंग्स बट कि ह्यूमन बींग्स की भी प्योर हो जाते हैं। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट टू प्योरीफाई हिज बॉडी, मैन मेक्स, मनुष्य क्या करता है, उन एलिमेंट्स को यूज करता है अपनी बॉडी को प्योर करने के लिए, अपने शरीर को प्योर करने के लिए उन एलिमेंट्स को यूज करता है। वेरी ऑफन, अक्सर, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर इन्वायरमेंट, हम पूर्ण रूप से प्योर इन्वायरमेंट चाहते हैं। मैनी ए जेम रिमेन हिडन इन सैंड्स, लेकिन फिर भी कुछ जेम्स, कुछ कीटाणु, कुछ तत्व ऐसे हैं जो मिट्टी के अंदर रिमेन, शेष रह जाते हैं। यानी कि हम सफाई करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, लेकिन फिर भी जो छिपे हुए स्थान है वो हिडन इन सैंड, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने सैंड के अंदर छिपी हुई रह जाती हैं। एंड मैनी ए फ्लावर विदर अवे अनसीन इन थ्रॉन्स, मैनी ए फ्लावर, बहुत सारे ऐसे फूल हैं, विदर अवे, जो खिलते हैं, अनसीन इन थॉर्न, और कांटों के अंदर ही छिपकर रह जाते हैं, या फिर कांटों के बीच में ही रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं। सम टाइम इनसफिशियंट, कभी कभार क्या होता है, अपर्याप्त, इम्प्रॉपर, अपूर्ण ट्रेनिंग, स्पॉइल द इनबोर्न ट्रेट्स ऑफ नेट वर्च्यू, कभी कभार क्या होगा कि आपको अपर्याप्त और अपूर्ण ट्रेनिंग मिलती है, अपूर्ण प्रशिक्षण मिलता है आपकी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पॉइल हो जाएगा इनबॉर्न ट्रेट, जो आपके जन्मजात गुण हैं, ऑफ वर्च्यू, मूल्यवान, आपके जिंदगी के जो भी गुण हैं जो आपको जन्मजात मिले हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई है। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर, और आपकी चाहे जन्मजात प्रकृति है वो थोड़ी अपवित्र क्यों ना हो, वी कैन प्योरीफाई इट, हम इसे पवित्र बना सकते हैं, मेक इट परफेक्ट, इसे पूर्ण बना सकते हैं थ्रू न्यूट्रल, आपके पालन पोषण के थ्रू। आपका जैसे इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे सर्कमस्टेंस के अंदर पालन पोषण होगा, आप वैसे ही इंसान बन जाओगे। चाहे आपने जन्म ऐसे घर में लिया है, इस तरह से लिया है कि आप अपवित्र हो। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी,
गली में जो कुत्ते होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, विद डर्टी हैबिट, उनकी बहुत बुरी आदतें भी होती हैं। बट ए वेल ब्राउट ऑफ डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, लेकिन अच्छे तरीके से पालन पोषण किया हुआ कुत्ता न केवल साफ होता है बट बिहेव वेरी मेथडोकली एंड डिसेंटली, लेकिन वो व्यवहार भी बहुत ही तरीके से और बहुत ही शालीन तरीके से करता है। ठीक है, बहुत ही मेथडोकली यानी कि अच्छा व्यवहार करता है, उसे सिखाया जाता है, एक तरीका होता है उसके पास व्यवहार करने का। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट ऑफ एनिमल, मनुष्य के अंदर भी इनहेरिट जन्मजात गुण पाए जाते हैं जानवरों के। बहुत बार क्लास में रिपीट करती हूँ मैं ये बात कि हम मनुष्य नहीं, हमारे अंदर एक जानवर होता है। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर जानवरों के गुण पहले से ही जन्मजात पाए जाते हैं, बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम मैन। लेकिन जैसा हमारा पालन पोषण है, जैसा हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, जैसी हमें ट्रेनिंग मिलती है, हम वैसे मनुष्य बन जाते हैं। थ्रू संस्कार एंड नेचर, किसकी वजह से? हमारे संस्कारों की वजह से, हमारे प्रकृति की वजह से। द इम्प्योर लेजेसी फ्रॉम द एनिमल इज वर्स्ट, इम्प्योर लेजेसी, हमारी जो अपवित्र प्रवृत्ति है, हमारी जो अपवित्र गुण है, फ्रॉम द एनिमल, जो हमने जानवरों से प्राप्त किए हैं, इज वर्स्ट ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, वो बह जाती है और हमारी जो पवित्रता है मनुष्य के अंदर वो चमकने लगती है। ठीक है, अब इसकी एक कहानी बताई गई है, पैरट स्पीक इफ ट्रेन, तोते बोलने लगते हैं यदि उनको ट्रेनिंग दी जाए तो। दे कैन इंटीमेट ह्यूमन स्पीच, वे नकल कर सकते हैं मनुष्य की स्पीच की, यानी कि जैसा जैसा एक ह्यूमन बीइंग बोलता है वैसे पीछे बोल लेते हैं। टू पैरट्स वर ब्राउट अप बाय टू पीपल, दो पैरट थे जिनका पालन पोषण दो लोगों ने किया। वन बाय हंटर, एक तो शिकारी था, अदरवाइज स्कॉलर, और दूसरा एक विद्वान पर्सन था। एक तो क्या था? हंटर था और दूसरा विद्वान था। दे बोथ ट्रेन देयर पैट्स इन स्पीच, उन दोनों ने ट्रेनिंग दी अपने पैट्स को बोलने के अंदर। द फर्स्ट पैरट ब्राउट अप बाय द हंटर, पहले पैरट को पालन पोषण जो किया था वो शिकारी ने किया था। स्पोक वर्ड ऑफ हॉर्शनेस, तो वो बड़े कठोर शब्द बोलता था, यानी कि जैसे शिकारी वर्ड यूज करता है वो वैसे ही करता था। इट्स एक्सप्रेशन वेरी वर क्रूड, इसकी जो अभिव्यक्ति होती थी वो बहुत क्रूड, बहुत कठोर होती थी, बहुत ही रूड होती थी, अनसिविलाइज्ड, बहुत ही असभ्य होती थी। द सेकेंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, लेकिन दूसरा जो पक्षी था उसने ग्रहण किया था, क्या ग्रहण किया था? सॉफ्टनेस, बहुत ही शांति, बहुत ही कोमलता अपनी भाषा के अंदर। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, बहुत ही संस्कृति के साथ, रिफाइनमेंट, बहुत ही सोच समझ कर बोलता था जो भी बोलना होते थे। फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर, पहले को वल्गर चीजें सिखाई गई, वल्गर मतलब हर किसी पे अटैक करना, एक हिंसक तरीके से बोलना, इस तरीके की बातें सिखाई गई उस हंटर के द्वारा। एंड इज कस्टमर्स, उसके ग्राहकों के द्वारा, क्योंकि जैसा आदमी है उसके पास जो लोग आएंगे ऑब्वियसली वो वैसे ही होंगे, तो हंटर के पास कस्टमर्स आते थे वो भी वैसे ही होते थे। लेटर वाज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड, और जो दूसरा था वो बहुत ही दयालु भरे शब्द रिपीट करता था। अफेक्शन, बहुत ही स्नेह जताता था, वेलकम करता था लोगों का, फेयरवेल करता, जब वो जाते थे तो उन्हें फेयरवेल भी करता था। स्कॉलर हाउस, जैसे ही लोग आते थे उस विद्वान के घर पे। बोथ द पैरट वर ब्रदर्स, दोनों पैरट्स भाई थे। बोर्न टू द सेम मदर, एक ही माँ ने उन्हें जन्म दिया था। बट एन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन जिस कंडीशन में उनका ब्रिंग अप होता है, पालन पोषण करना, जिस कंडीशन में उनका पालन पोषण किया गया, द एटमोस्फियर अवेलेबल अराउंड, जो वातावरण उनके चारों तरफ था, देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, तो उनकी अभिव्यक्ति, उनका व्यवहार डिफर्ड वेरी ग्रेटली, उनके अंदर बहुत अंतर आ गया। क्यों अंतर आ गया? क्योंकि एक ही माँ से जन्म लिया लेकिन दोनों का पालन पोषण अलग अलग एटमोस्फियर के अंदर हुआ, तो वैसे ही वो दोनों बन गए। इट इज नॉट इनफ वी आर बोर्न प्योर, इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि हम एक पवित्रता के साथ जन्म लेते हैं। वी शुड आल्सो बी ब्राउट अप इन ए प्योर एटमोस्फियर, हमारा पालन पोषण भी प्योर एटमोस्फियर के अंदर होना चाहिए। अमंग द कल्चर पीपल, संस्कृति वाले लोगों के बीच में होना चाहिए। एज द इनबॉर्न प्योरिटी विल वेदर अवे, वरना हमारी जो पवित्रता है, जन्मजात पवित्रता है, विदर अवे, वो गायब हो जाएगी। विल गेट एस्टैब्लिश्ड बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम, समय के साथ साथ ये घटती जाएगी। एंड पैलेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, और उसकी जगह एक अपवित्र वातावरण जगह ले लेगा। हम जन्म से बहुत पवित्र हैं, लेकिन अगर हमारा पालन पोषण, हमारे आसपास के लोग, हमारा इन्वायरमेंट इम्प्योर है, तो धीरे धीरे हमारी वो पवित्रता वो तो छिप जाएगी, वो गायब हो जाएगी, और उसका स्थान जो इम्प्योर चीजें हैं वो ले लेगी। तो ये हमारा चैप्टर था प्योरिटी ऑफ पावर, जो कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो। अब आपके 5th चैप्टर तक सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 4th पोइम एडवर्टाइजमेंट, और कल आपको नोटिस भी करवाया। तो जितना मैटर आपका हो चुका है, आप अपना वर्क जिन जिन स्टूडेंट्स का पेंडिंग है वो कंप्लीट करो। थैंक यू।